दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निष्ठा के मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र में हम देखेंगे गतिविधि 1, गतिविधि 4 और प्रश्नोत्तरी के प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गतिविधि 1 में आप सही या गलत उत्तर यहाँ पर आपको बताना है। इसमें है अपनी समझ की जांच करें, गतिविधि 1। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल ही गलत है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है। यह बिल्कुल ही सही है। सही पर क्लिक कर देना है और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं। यह बिल्कुल सही है। मॉड्यूल में आपने चित्र 1 देखा होगा, जो कि पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा हुआ विषय है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पर्यावरण अध्ययन कला शिक्षा गणित और भाषा से संबंधित नहीं है। यह बिल्कुल ही गलत जवाब है। यानी ये पर्यावरण अध्ययन कला शिक्षा गणित और भाषा से जुड़ा हुआ विषय है। दोस्तों, हमने 4 प्रश्न के उत्तर दे दिए हैं। इसे सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमने कितने सही उत्तर दिए हैं। योर स्कोर इज 4-4, यानी कि 4 के 4 हमने सही उत्तर दे दिए हैं। दोस्तों, हम शुरू करते हैं गतिविधि 4। दोस्तों, गतिविधि 4 में सही या गलत आपको बताना है, अपनी समझ की जांच करना है। आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं। यह बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न, जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित हैं। यह बिल्कुल ही गलत जवाब है। जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित नहीं होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं। यह बिल्कुल ही गलत जवाब है। यानी कि सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है, जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। यह बिल्कुल ही सही जवाब है। जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयाँ हैं। यह बिल्कुल ही सही है। सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयाँ होती है। दोस्तों, हमने 5 प्रश्न दे दिए हैं, उत्तर दे दिए हैं और पाँचों के पाँचों प्रश्न का हमारा जवाब सही है। अब शुरू करते हैं इसके बाद प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि प्रश्न तो आपके वही रहेंगे, उसके जवाब का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है या फिर क्रम बदल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सा कथन पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? इसका सही जवाब होगा, प्रत्येक कक्षा के लिए पाठचर्या अपेक्षाएं अलग होती है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन, इसका उत्तर होगा भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। इसका सही उत्तर है, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। यानी कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्य में विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने के लिए नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से
कौन सा सबसे उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है रूब्रिक्स यानी कि मापदंडों का सेट। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र है। इसका सही उत्तर है रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना और रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अधिगम के अनुरूप नहीं है? इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। यह बिल्कुल ही गलत जवाब है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? इसका सही उत्तर होगा कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। अगला प्रश्न पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन परिभाषाओं को याद करने के लिए बढ़ावा नहीं देता है। प्रश्न आगे है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। दोस्तों हमने सभी 10 प्रश्न के उत्तर दे दिए हैं। आइए देखते हैं कि कितने प्रश्नों के जवाब सही है। दोस्तों हमें स्कोर मिला है 10/10 यानी कि 10 में 10। हमने 10 प्रश्न के उत्तर सही दे दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के नए नए और महत्वपूर्ण वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।